नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर इब्न सीना दारुल इलाज एंड हर्बल रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 से मैं एक मरतबा फिर आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछली दो वीडियोज़ में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी इंतशार की कमी, क़ुव्वत इंतशार में जो कमी आती है उसका जो सही तरीका इलाज है, उसकी जो फ़िलासफ़ी है, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि स्टेप 1 में आपने क्या करना है। आज हम आपको बता रहे हैं स्टेप 2 के बारे में कि स्टेप 2 में आपने क्या करना है। दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज में, उसके ट्रीटमेंट फ़िलासफ़ी में जब आप स्टेप 1 यानी आप मुसक्कन अद्विया लेकर अपने जिस्म के अंदर सुकून की कैफियत को पूरा कर लें तो फिर आपने ये स्टेप 2 इस्तेमाल करना है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसके अज्जा बताऊंगा। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत कीमती चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताऊंगा और तरीक़ा तैयारी बताऊंगा और उसके फ़वाइद बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं अब हम आज के इस सेगमेंट में आपको जो बताने वाले हैं वो नुस्खा स्टेप 2 का, जिसका जो मकसद है, जिसका जो बनाने का और स्टेप 2 के इस्तेमाल करने का जो मेन उसका इसके जो फ़वाइद हैं वो ये हैं कि आप लोग जब इस नुस्खा को बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके जिस्म के अंदर जो ज़ाया शुदा, जो वेस्ट शुदा जो ताकत है, जो क़ुव्वत है, जो हरारत ग़ुरैज़ी आपने इसको ज़ाया कर ली है, वो आपकी जो है ना वो पूरी हो जाएगी। यानी आपके जिस्म के अंदर मादा पैदा होकर थिक यानी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बल्कि 15-20 दिन के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर जो है वो आप अपने आप को जिस्मानी तौर पर हेल्दी भी महसूस करेंगे और सेक्सुअली तौर पर भी आप उसको बिल्कुल फ़िट महसूस करेंगे। तो उसके अज्जा बिला तख़ीर मैं आपको बता दूँ। इसमें आपने 4 चीज़ें लेनी है, सिर्फ 4 चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहली चीज़ है जी मूसली सफ़ेद, इंडियन हो और आला क्वालिटी की हो। उसके बाद आपने लेना है सालब मिस्री, उसके बाद सालब पंजा और छिलका इसबगोल। मूसली सफ़ेद, सालब मिस्री, सालब पंजा, छिलका इसबगोल बराबर वज़न लेने हैं। और यहाँ यह एक पॉइंट की बात यह है, जो गलती आप अक्सर लोग जो कर जाते हैं वो ये है कि आप छिलका इसबगोल को आपने बिल्कुल भी नहीं पीसना, बिल्कुल भी नहीं कूटना, उसको सालब रहने देना है। बकिया जो 3 चीज़ें हैं उनका सफ़ूफ़ कर लेना है और छिलका इसबगोल को सालम साबत हालत में मिक्स करना है। और फिर इसको तरीका है इसका जो इस्तेमाल का है वो ये है कि आपने दिन में 2 मरतबा खाली पेट इसकी खीर बनाकर इस्तेमाल करना है। किस तरह? आधा किलो दूध ले लें, 1 टेबल स्पून बड़ा चम्मच इसी पाउडर का ले लें और उसमें अभी ठंडे दूध में नहीं डालना आपने क्या करना है, दूध को हल्की आंच पर रखकर थोड़ा सा जब गर्म हो जाए तो उसमें डालकर फिर जब आपने ये पाउडर उसमें डाल लेना है तो फिर आपने ब्रेक नहीं लगानी है, आपने उसको हिलाते रहना है जब तक कि वो गाढ़ा होकर खीर की मानद बन जाए। अगर आप हिलाएंगे नहीं, याद रखना, अगर आप नहीं हिलाएंगे तो ये जो है वो उसकी गिल्टियाँ सी उसके अंदर बन जाएंगी दूध के अंदर, तो वो सही तरह से जो है वो मिक्सचर नहीं बनेगा, कंपाउंड और खीर नहीं बनेगी। तो इस तरीके से आपने उसकी खीर बना लेनी है। ज़्यादा सख्त नहीं करनी है, सख्त करेंगे तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, कब्ज़ करेगी, ये मैदा के ऊपर बोझ बन जाएगी। आपने बिल्कुल नरम सी खीर रखकर 2 मरतबा दिन के अंदर इस्तेमाल करनी है। 15 से 20 दिन का इस्तेमाल काफ़ी है एक पेशेंट के लिए। आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा देखें। और स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 जो है इसकी इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी और उसी वीडियो में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।